बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन अगर किसी छोटी छोटी गलती की वजह से पूरी बैलेंस शीट गलत हो जाती है, और कई बार ये मिस्टेक्स इतनी सीरियस होती है कि टैक्स नोटिस, ऑडिट ऑब्जेक्शंस या फाइनेंशियल लॉस तक हो सकता है। क्या आप जानते हैं ट्रायल बैलेंस टैली के बाद भी बैलेंस शीट गलत हो सकती है? एसेट्स और लायबिलिटीज बराबर होने का मतलब ये नहीं है कि अकाउंट सही है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बैलेंस शीट में होने वाली कॉमन मिस्टेक्स के बारे में, मिस्टेक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, प्रैक्टिकल तरीके जिनसे आप एरर्स तुरंत पकड़ सकते हैं, और एक सिंपल चेकलिस्ट जिससे कि आप फाइनलाइजेशन से पहले 100% एक्यूरेसी इंश्योर कर सकते हैं। अगर आप अकाउंटेंट, बिजनेस ओनर या फाइनेंस स्टूडेंट हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं और बैलेंस शीट मिस्टेक्स डिटेक्शन को आसान तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है एसेट्स और लायबिलिटीज का मिसमैच होना। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, टैली के अंदर जो टोटल बैलेंस होता है वो मैच नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों मैच हो। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड जो होती है हमारी एसेट साइड और लायबिलिटी साइड, वो दोनों इक्वल ही रहती हैं। और एग्जाम्पल लोन लायबिलिटी साइड में नहीं दिखाया, यानी कि देखिए जो लोन होता है, हमने लोन लिया है तो वो किस साइड में आता है, वो आता है लायबिलिटी साइड में। लेकिन लायबिलिटी साइड में ना आकर वो एसेट साइड में आ जाता है, क्योंकि जब हम एंट्री को गलत कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरा है रॉन्ग क्लासिफिकेशन, करंट एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स में दिखा दिया। अब जैसे मान लीजिए रॉन्ग क्लासिफिकेशन कर दिया, यानी कि जो एंट्री जिस हेड में जानी थी उस हेड में नहीं आई, बल्कि वो दूसरे हेड में चली गई। अब सपोज दैट कोई फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स हमने बाय की तो वो फिक्स्ड एसेट्स में ही आनी चाहिए थी, लेकिन वो गलती से कहां पर चली गई, करंट एसेट्स में। शॉर्ट टर्म लोन को लॉन्ग टर्म लोन में ऐड कर दिया, ये डाल दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि हमारा जो लोन है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें डालना होता है। डेप्रिसिएशन की गलती, अब गलती क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स बाय की, ठीक है, लेकिन ईयर एंडिंग में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की या रॉन्ग रेट लगा दिया। यानी कि अब जैसे मान लीजिए हमारी ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है, या इलेक्ट्रिक कोई भी इक्विपमेंट, ठीक है, उस पर लगनी थी 15%, लेकिन उस पर आपने लगा दी 40% या 10%। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एडजस्टमेंट मिस, यानी कि मिसिंग करना, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड नहीं किए, ठीक है, वो आपको ऐड करने हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस एडजस्ट नहीं किए, और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपने एडजस्ट नहीं किए हैं। अब उसके बाद है कैपिटल और ड्राइंग एरर, ड्राइंग डिडक्ट करना भूल गए हैं। ठीक है, अब सपोज दैट ड्राइंग थी हमारी प्रोप्राइटरशिप फर्म में, ठीक है, कोई पर्सनल यूज के लिए पेमेंट की, लेकिन वो ड्राइंग में ना दिखाकर वो बिजनेस में ही उसको एडजस्ट कर दिया खर्चों में, ठीक है, एक्सपेंसेस में। ठीक है, और ड्राइंग आपने नहीं दिखाई, तो वो आपको लेजर की स्क्रूटनी करनी है आपको। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत लगाया, या आपने मान लीजिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपने उसकी कैलकुलेशन गलत की है। ठीक है, प्रोविजन रिलेटेड मिस्टेक्स, बैड डेब्ट्स प्रोविजन क्रिएट नहीं किया। जैसे मान लीजिए कुछ सन्डी डेटर्स थे, ठीक है, और उन्होंने पेमेंट करने से मना कर दिया, ठीक है, तो वो हमारे क्या हुए, बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स भी आपको बुक करने हैं और प्रोविजन भी क्रिएट करना है। टैक्स प्रोविजन मिस कर दिया, यानी कि टैक्स का प्रोविजन भी आपको करना होता है बैलेंस शीट में, जो कि मैक्सिमम नहीं करते हैं। अब 6 है डबल एंट्री मिस्टेक, सेम एंट्री 2 बार पोस्ट हो गई है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक एंट्री को 2 बार कर देते हैं, ठीक है, तो वो आपको स्क्रूटनी का
वो आपको लेजर की स्क्रूटनी करनी है। अब मिस्टेक्स डिडक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ जो मिस्टेक्स होती है हमारी बैलेंस शीट में उसको कैसे डिडक्ट करते हैं। पहला, ट्रायल बैलेंस चेक करना। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस को चेक करना है। फिर लेजर स्क्रूटनी करें, ठीक है, आपको लेजर की स्क्रूटनी करनी है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। फिर उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें, जो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं वो आपको वेरीफाई करने हैं। प्रीवियस ईयर कंपैरिजन करना है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर की आपकी बैलेंस शीट है उससे कंपैरिजन करना है। और रेशो एनालिसिस करना है, यानी कि जो ग्रोस प्रॉफिट के रेशियो या हमारे नेट प्रॉफिट के रेशियो होते हैं या खर्चों के जो रेशियो में हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसका एनालिसिस आपको करना होता है बैलेंस शीट में। अब बात करें हम एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एसेट्स मिसिंग एंट्री, ठीक है। एसेट्स मिसिंग एंट्री से मतलब फर्नीचर खरीदा 50,000 रुपए का लेकिन परचेज अकाउंट में डाल दिया, फिक्स्ड एसेट्स में नहीं, ठीक है। मान लीजिए 50,000 रुपए की हमने कोई फर्नीचर बाय किया, ठीक है, वो ऐड तो करना था किसमें, फिक्स्ड एसेट्स में, लेकिन वो किसमें दिखा दिया हमने, परचेज में, ठीक है। तो ये भी गलती हो जाती है बैलेंस शीट में। तो इसमें फिक्स्ड एसेट्स वैल्यू कम दिखेगी, ठीक है। तो मिस्टेक से क्या होगा, जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स में ऐड होनी थी वो फिक्स्ड एसेट्स में हमारी ऐड नहीं होगी, ठीक है। और एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखेगा, जो एक्सपेंसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसकी जो करेक्शन एंट्री होगी, करेक्शन एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए, जो इसको हम अंडर ग्रुपिंग में रखेंगे वो रखेंगे फिक्स्ड एसेट्स में, ठीक है। ये तो लेजर हो गया फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, फर्नीचर तो हमारा क्या हो गया, एक लेजर। अब लेजर को भी हमें अंडर ग्रुपिंग करना होता है, तो अंडर ग्रुपिंग में क्या आएगा, फिक्स्ड एसेट्स और टू परचेज अकाउंट, ठीक है, 50,000 रुपए। तो करेक्शन एंट्री ये होगी। अब एग्जांपल नंबर 2, लायबिलिटी नोट रिकॉर्डेड। अब बैंक लोन लिया 2 लाख रुपए का लेकिन बैलेंस शीट में नहीं दिखाया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ दिखेगा, एक तो लायबिलिटी हमारी कम होगी, बैलेंस मिसमैच हो जाएगा, ठीक है, जो बैलेंस है वो मिसमैच हो सकता है। अब कलेक्शन इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए टू बैंक लोन, ठीक है, ये इसकी कलेक्शन एंट्री होगी। अब बात करें हम एग्जांपल नंबर 3 की, डेप्रिसिएशन नोट चार्ज। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए की मशीन थी लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, तो उससे क्या होगा, एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी और प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होती है, डेप्रिसिएशन हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है एक्सपेंसेस की साइड में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की साइड में, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारा प्रॉफिट कम होता है क्योंकि वो खर्चा ही माना जाता है डेप्रिसिएशन। इससे क्या होगा, जो हमारा प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। तो इसकी करेक्शन एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपए टू मशीनरी अकाउंट। अब बात करें हम एग्जांपल नंबर 4 की, रॉन्ग क्लासिफिकेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था रॉन्ग क्लासिफिकेशन। अब जैसे मान लीजिए क्रेडिटर है हमारे 80,000 रुपए की, ठीक है, डेटर साइड में दिखा दिया। अब क्रेडिटर थे हमारे 80,000 रुपए के, ठीक है, वो दिखाने थे किसमें, क्रेडिटर में, लेकिन वो गलती से किसमें दिखा दिए, डेटर्स में, ठीक है। तो क्रेडिटर्स में क्या होता है, क्रेडिटर्स में हमारे क्रेडिट साइड में आते हैं। यदि आप क्रेडिटर्स में देखेंगे, सन्डी क्रेडिटर्स में, तो वो क्रेडिट साइड में आते हैं, डेटर्स हमारे डेबिट साइड में आते हैं। तो यदि हम इसमें गलती कर देंगे, क्रेडिटर की जगह डेटर कर देंगे, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इससे क्या होगा, एसेट्स और लायबिलिटी दोनों गलत हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि देखिए जो क्रेडिटर है वो हमारी लायबिलिटी है, डेटर है वो हमारी एसेट्स है। तो जो हमारी एसेट्स होनी थी वो हमने लायबिलिटी कर दी, ठीक है, तो गलत हो जाएगी और रेशो एनालिसिस गलत हो जाएंगे। करेक्शन क्लासिफिकेशन इन बैलेंस शीट, तो हमें जो करेक्शन है वो करना है, जो क्रेडिटर है वो क्रेडिटर में दिखाएंगे, जो डेटर है वो डेटर में दिखाएंगे। तो गाइज ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक जो कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि आप बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन पर भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन टाइप कीजिए, मैं इसके ऊपर अलग से सेपरेट 3-4 वीडियो बना दूंगा।